नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने आज सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है इस पोर्टल के मायने और इस पोर्टल के माध्यम से बिहार वासियों को किस तरीके से लाभ मिलेगा, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो सिटीजन सर्विस पोर्टल है ये घर बैठे लोगों को उन कामों को करने में सहूलियत देगा जिनके लिए अभी तक थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुंशियों के थाने में जो बैठे मुंशी होते हैं उनकी झिड़की सुननी पड़ती थी और जेबें हल्की करनी पड़ती थी। आम लोगों से जुड़ी ये जो शिकायतें हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए वेरिफिकेशन, खोया पाया जैसी चीजों के लिए कई दिन से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, मुंशी के आगे पीछे घूम रहे हैं, मुंशी के आगे जाकर मिन्नतें कर रहे हैं, जो पैसे मांग रहे हैं वो पैसे देना पड़ रहा है। तो अभी देखिए, विधानसभा में भी इस पर चर्चा हुई थी। विधानसभा में सम्राट चौधरी से मनोहर प्रसाद सिंह नाम के एक विधायक ने, जो विपक्ष के विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी सारी बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ बिना पैसे लिए एफआईआर कराने की सुविधा दे दीजिए। बिहार के थानों में बिना पैसे लिए एफआईआर नहीं होती है। सिर्फ ऐसी सुविधा दे दीजिए कि कोई जाए तो उससे एफआईआर फ्री में कर दिया जाए, उसका निःशुल्क एफआईआर की सुविधा दे दीजिए। इस पर सम्राट चौधरी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो भी पैसे लेगा पुलिसकर्मी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपके पास भी अनुभव है, अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आप शेयर करें, कार्रवाई होगी। तो ये जो शिकायतें हैं निःशुल्क, और ये जो विधायक ने मांग रखी कि निःशुल्क एफआईआर तक नहीं होती, उससे इससे बड़ा सुधार होगा। ये जो सिटीजन सर्विस पोर्टल आज गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया, इस मौके पर बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन, एडीजी पंकज दराद और दूसरे अधिकारी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी। पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया। इससे आम लोगों को बेहतर और त्वरित तुरंत सेवाएं मिलेंगी पुलिस की। इसका लक्ष्य है कि पुलिस सेवाएं अब डिजिटल माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंच जाए। लोगों को छोटी छोटी प्रक्रियाओं के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए थानों के चक्कर न लगाना पड़े। डिजिटल सर्विस पोर्टल क्या है हम आपको बताते हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज जो डिजिटल सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है, यह बिहार पुलिस की ओर से उठाया गया एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इससे नागरिकों का समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, ऊर्जा बचेगी, समय बचेगा और धन भी बचेगा, क्योंकि कार्यालय के चक्कर लगाने में पेट्रोल भी तो जलता है और घूस भी तो देनी पड़ती है। तो समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और धन भी बचेगा। सम्राट चौधरी ने इस डिजिटल सर्विस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि यह डिजिटल व्यवस्था पुलिस को अधिक जिम्मेवार बनाएगी और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी कि अगर किसी ने कोई शिकायत की तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। ये जो नया पोर्टल है, इसके जरिए नागरिकों का जो पुलिस सत्यापन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है और भी कई चीज़ों के लिए, जैसे नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कई चीज़ों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन इस डिजिटल सर्विस पोर्टल के जरिए कराया जा सकेगा। ई शिकायत पंजीकरण हो सकेगा, मतलब आप घर बैठे अपनी शिकायत पुलिस को कर सकते हैं डिजिटल सर्विस पोर्टल के द्वारा। आपका मोबाइल खो गया हो, कोई डॉक्यूमेंट खो गया हो, खोया पाया जैसी शिकायत, उसकी सूचना आप घर बैठे डिजिटल सर्विस पोर्टल के जरिए अब आप कर सकते हैं। उसके लिए थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है और कई दूसरी सेवाओं का लाभ भी इस ऑनलाइन डिजिटल सर्विस पोर्टल के जरिए मिलेगा। शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी, उसके बाद संबंधित थाने को उसकी सूचना भेज दी जाएगी और थाना स्तर पर उसकी प्रारंभिक जांच की जाएगी। अगर मामला सही होगा तो बाद में एफआईआर भी की जाएगी। पोर्टल को इस तरह का से डिजाइन किया गया है, डिजिटल सर्विस पोर्टल को, कि जो कंप्लेन करने वाले हैं, शिकायत करने वाले, उनको अपने आवेदन का स्टेटस
वो घर बैठे ट्रैक कर पाएंगे कि उन्होंने जो आवेदन दिया उस पर क्या कार्रवाई हुई 15 दिनों के अंदर जी। और पुलिस को भी सीमा दी गई है कि इतने दिनों के अंदर आपको निपटारा करना है। आज जो इसका उद्घाटन समारोह हुआ डिजिटल सर्विस पोर्टल का, इसमें बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी थे, गृह मंत्री सम्राट चौधरी तो थे ही, बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी थे, एडीजी कुंदन कृष्णन थे और दूसरे पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। और यह भी कहा गया कि भविष्य में यह जो सर्विस पोर्टल है इससे और दूसरी पुलिस की जो सेवाएं हैं उसको भी जोड़ा जाएगा ताकि एक क्लिक में लोगों को कई सुविधाओं का लाभ मिल सके। कहा जा रहा है कि यह जो डिजिटल सर्विस पोर्टल है यह बिहार में पुलिसिंग को एक नई दिशा देगा और इससे आम लोगों और पुलिस के बीच का जो संबंध है वो मजबूत होगा। जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से ये डिजिटल पोर्टल कितना लाभदायक हो सकता है बिहार वासियों के लिए। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।